हाँ तो बच्चों देखिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। आसान क्वेश्चन है। OH माइनस है और कहता है एल्डोल कंडेंसेशन करवाइए। कोई बात नहीं। देखिए CH3 CH डबल बॉन्ड CH और फिर उसके बाद CH, कोई दिक्कत नहीं है। जैसा कि आप जानते हो कि पहले स्टेप में क्या होता है, एनायन बनता है। तो एनायन बनने के लिए हमें CH डबल बॉन्ड O के ठीक बगल, मतलब कार्बोनिल के ठीक बगल वाले sp3 कार्बन पर हाइड्रोजन होना चाहिए, वो ढूंढते हैं। तो यहाँ पर देखिए ठीक बगल वाले कार्बन में sp3 कार्बन तो नहीं, लेकिन कंजुगेशन के बाद यहाँ पर sp3 कार्बन दिख रहा है, तो यहाँ से भी निकलेगा, है ना। तो ये जो बेस है हमारा OH माइनस, ये क्या करेगा, यहाँ से हाइड्रोजन निकालेगा और यहाँ पर बनाएगा CH2 माइनस, बना लिया। अब बोलो सर इस बात की क्या गारंटी कि यहाँ बन ही जाएगा। देखिए कोई भी कार्बन एसिडिक हाइड्रोजन तभी देता है, वो हाइड्रोजन को तभी मतलब वो बॉन्ड तोड़ने के लिए तैयार होगा, ठीक है, जब वहां पर बनने वाले एनायन को कम से कम रेजोनेंस की स्टेबिलिटी मिलती हो। तो देखिए यहाँ पर जो कार्बन आयन बन रहा है वहां पर देखिए कंजुगेशन सिस्टम है, और कंजुगेशन सिस्टम भाई C डबल बॉन्ड O के ठीक बगल बनने वाला जो कार्बन आयन होता है उसको तो केवल C डबल बॉन्ड O से स्टेबिलिटी मिलती है। यहाँ पर तो स्टेबिलिटी बहुत ही तगड़ा मिल रहा है, तो इसीलिए C डबल बॉन्ड O के ठीक बगल वाले कार्बन पर या कंजुगेशन सिस्टम को फॉलो करते हुए दूर का sp3 कार्बन पर जो है अगर हाइड्रोजन मौजूद है तो वहां से भी वो निकाल लेता है। ठीक है बच्चों, ये बन गया। अच्छा अब क्या करेंगे, तो अब इसका दूसरा मोल यूज में लीजिए। दूसरा मोल है बच्चों CH3, जैसा कि ऐसा ही होता है हम लोग सीखे CH3CH और CH डबल बॉन्ड O। अब ये कार्बन आयन क्या करता है, ये कार्बन आयन जो है अटैक करता है इस वाले कार्बोनिल पर, और ये वाला बॉन्ड खुल के जैसा कि पता है O माइनस, और फिर बाद में प्रोटॉन मिलेगा OH में कन्वर्ट हो जाएगा। चलिए लिख देता हूँ CH डबल बॉन्ड CH फिर CH, और इधर क्या हो गया, ये OH में बदल गया। फिर अटैक कौन किया था, CH2, ठीक है, तो ये OH, ठीक है, और फिर उसके बाद देखिए CH डबल बॉन्ड CH फिर उसके बाद CH, ये अल्फा और ये बीटा पोजीशन। C डबल बॉन्ड O के ठीक बगल वाला पोजीशन जहाँ पर अटैक हुआ था, जहाँ से अटैक होता है वो अल्फा, जिस पर अटैक हुआ वो बीटा पोजीशन। अब हीटिंग के बाद क्या होगा, तो आपको पता है यहाँ से हाइड्रोजन और यहाँ से OH निकाल के डिहाइड्रेशन करवा दीजिए और अल्कीन बना दीजिए। तो अगर आप गौर से देखिए इस पूरे सिस्टम को, तो शुरुआती दौर में CH3 और बाद में CHO और बीच में जो है CH डबल बॉन्ड CH 3 बार आया है, तो जैसा कि ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। हालांकि इस तरह के क्वेश्चन अभी मैंने आपको कराए थे, आपको याद हो तो अभी जस्ट 2-3 क्वेश्चन पहले ही कराया था। इसमें भी देखिए वैसे ही दे दिया है, कंपाउंड दिया है और कंपाउंड देने के बाद जो है बेसिक मीडियम ले लिया है, हाइड्रोलाइसिस वगैरह भी कर दिया है। बोलता है कि अब इसका दूसरा प्रोडक्ट जो बनेगा, है ना, दूसरा प्रोडक्ट जो बनेगा वो एक दूसरे के आइसोमर होंगे। ठीक है, तो जैसा कि मुझे ध्यान आ रहा है ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होना चाहिए। मतलब अभी 2-3 क्वेश्चन पहले किए थे, खैर आपको लगेगा कि नहीं इसको समझ लेते हैं, बना लेते हैं। तो अभी मैंने आपको एक बात बताया था कि जब भी इस तरह से एल्डोल कंडेंसेशन का प्रोडक्ट दिया हुआ हो, ठीक है, तो सबसे पहला नंबर आपको क्या करना है बच्चों, यहाँ से बीच से बॉन्ड को ब्रेक करना है। कर लिया ब्रेक, तो जैसे ही आप बॉन्ड को ब्रेक करोगे तो 2 सिस्टम बनेगा, एक तरफ और ये दूसरा तरफ। जिधर C डबल बॉन्ड O दिया हुआ हो उधर आपको हाइड्रोजन जोड़ना है। सवाल उठता है क्यों, वो इसलिए क्योंकि देखिए हाइड्रोजन ही तो यहाँ से हटा होगा, और हाइड्रोजन के हटने के बाद कार्बन आयन बनाया होगा, और वो कार्बन आयन अटैक किया होगा कहाँ पर, कार्बोनिल पर, और फिर डिहाइड्रेशन के बाद अल्कीन बना होगा। ठीक है, तो ये मैं आपको ट्रिक सिखा रहा हूँ, जहाँ पर बेसिकली ये एक रेट्रो एल्डोल टाइप का ही रिएक्शन है। ठीक है, उसमें हम क्या करते हैं, एल्डोल से ही बैक चले जाते हैं और इसमें एल्डोल कंडेंसेशन से बैक जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको जो है जहाँ पर अल्कीन बना हुआ रहे वहाँ पर बॉन्ड तोड़ देना है, तोड़ दिए। तोड़ने के बाद जो है जिधर C डबल बॉन्ड O हो, जिधर C डबल बॉन्ड O हो उधर तो हाइड्रोजन लगाना है, और जिस तरफ C डबल बॉन्ड O नहीं हो उधर आपको C डबल बॉन्ड O बना के कार्बोनिल बना देना है। तो देखिए ये 1 2 3 आपको याद आ रहा होगा, ये क्वेश्चन मैंने अभी डिस्कस किया था। 5 6, ठीक है, 7। तो देखिए बच्चों हो गया CH3 C डबल बॉन्ड O फिर उसके बाद देखिए CH2 फिर CH2
फिर C डबल बॉन्ड O, फिर उसके बाद CH2 और CH3। ये जो प्रोडक्ट बना हुआ है, देखिए ये प्रोडक्ट बना हुआ है यहाँ से, यहाँ पर कार्बन आयन बनाकर और यहाँ पर अटैक हुआ है, ठीक है। 1 2 3 4 5 मेंबर रिंग बना है। तो देखिए साइक्लाइजेशन में 5 एल्डोल जो है ना, एल्डोल कंडेंसेशन में जब साइक्लाइजेशन होता है तो ये 5 या 6 मेंबर रिंग को ही फेवर करता है, क्योंकि 5-6 मेंबर रिंग में जो है ना एंगल स्ट्रेंथ बहुत ही कम देखने को मिलता है, समझ के बात को। तो 5 मेंबर रिंग की जो पॉसिबिलिटी है, ये वाला जो कंपाउंड जो हमें मिला, उसमें एक पॉसिबिलिटी ये भी तो हो सकती है कि कार्बन आयन आप यहाँ से बनाइए, तो देखिए 1 2 3 है ना, 4 और 5, और अटैक आप यहाँ पर कीजिए, ठीक है। तो जब आप अटैक करेंगे यहाँ पर तो आपको देखिए क्या करना है, इस तरह से 5 मेंबर का रिंग बना देना है। जहाँ पर अटैक हुआ तो ये खुल जाएगा O- के रूप में, बाद में इसको प्रोटॉन मिलेगा तो ये OH में बदल जाएगा। ये हो गया 1 में ही देखिए एक CH3 भी जुड़ा हुआ है, ठीक है। फिर उसके बाद जो है ये है 1 पोजीशन, 1 से CH3 जुड़ा हुआ है। फिर उसके बाद जो है यहाँ पर मैंने बेसिकली उल्टा बना दिया है, इधर से इसे बनाना चाहिए था। 1 2 3 4 5, ठीक है, तब आपको ज़्यादा समझ में आएगा। 1 2 3 4 5। तो देखिए यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर हमने OH बना दिया। अब 2, तो ये 1, ये 2 हो गया, 3 हो गया, 4 पर C डबल बॉन्ड O दिख रहा है जैसा कि आपको यहाँ दिख रहा होगा। 5 पर जो है 5 वाला ये अटैक किया था और यहाँ पर एक CH3 भी है, ठीक है। तो ये देखिए OH अल्फा और ये बीटा है, ठीक है। तो आपको यहाँ से हाइड्रोजन निकाल लेना है और कुल मिलाकर डिहाइड्रेशन करके और यहाँ पर अल्कीन बना देना है। इस क्वेश्चन को अभी कुछ देर पहले ही हमने डिस्कस किया था, जैसा कि आपको समझ में आ रहा होगा। तो ऑप्शन नंबर ए देखिए इसका करेक्ट आंसर है। मैं भी अनुमान कर रहा था कि यही आंसर होना चाहिए। देखिए एक इसका आंसर जो है ना, ये वाला भी मतलब दिया हुआ है, ठीक है, डी मैंने दिख रहा है, लेकिन ये 7 मेंबर है, ठीक है। और मुझे लग रहा है ऐसा, है ना, कोई जरूरी नहीं हो तो बनाने के बाद पता लगेगा हमें, ठीक है। तो मेरे कहने का मतलब है कि 7 मेंबर तो वैसे भी क्या होता है आप जानते हो कि मतलब साइक्लाइजेशन में फेवर नहीं करता है, मेजर प्रोडक्ट के रूप में नहीं मिलेगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ए ही होगा। और ए और बी जो है दोनों एक दूसरे के क्या है, आइसोमर है। और ये आपने को क्वेश्चन में हिंट में भी दिया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। 33 में क्या है बच्चों, सबसे पहला नंबर प्रोटोनेशन है, तो चलिए प्रोटोनेशन कर देते हैं इसका। प्रोटोनेशन के बाद आप जानते हो जैसे ही OH2+ बनेगा तो ये एक अच्छा लिविंग ग्रुप हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, यहाँ से इसको लीव करवा देना। चलो हमने उसको लीव करवा दिया, यहाँ पर CH3 और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज। अब देखिए यहाँ पर एक पॉसिबिलिटी है, पॉसिबिलिटी क्या है पता है, पॉसिबिलिटी ये है कि कार्बोकेटायन जो है ना इसमें साइक्लोपेंटेन के ठीक बगल वाले कार्बन पर है, तो यहाँ पर जो है ना रिंग एक्सपेंशन हो सकता है, ठीक है। क्यों होगा रिंग एक्सपेंशन, मतलब कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी के लिए कार्बोकेटायन अपने आप को रीअरेंज करता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, इस तरह से 5 से 6 मेंबर रिंग बना देना है, ठीक है। ये वाला देखिए 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6, ठीक है। तो आपको यहाँ पर 1 लिख देना है, 2 लिख देना है, 3 लिख देना है, 4 लिख देना है, 5 लिख देना है, 6 लिख देना है। 1 जहाँ पर है बॉन्ड तो वहीं पर टूटेगा, और वहीं पर एक मिथाइल भी दिख रहा है आपको, तो मिथाइल बना दिया। बॉन्ड यहीं टूटा है तो आपको क्या करना है, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज ऐसे करके, यही तो बॉन्ड टूट कर गया आप, ठीक है। जहाँ बॉन्ड टूटता है वहाँ पॉजिटिव चार्ज आएगा, इस तरह से आ गया। अच्छा अब देखिए क्या होने वाला है, जब हीटिंग होगा डिहाइड्रेशन के बाद, सबसे पहले देखिए क्या हुआ, डिहाइड्रेशन हो गया। डिहाइड्रेशन के बाद कार्बोकेटायन बनता है, और कार्बोकेटायन बनने के बाद जो है हीटिंग किया हुआ है, इसका मतलब आपको अल्कीन बनाना है, ठीक है। तो अल्कीन कैसे बनता है, तो सैडजेब अल्कीन बनता है, जानते हो, मोस्ट क्राउडेड अल्कीन। तो यहाँ पर अल्कीन बन जाएगा, ठीक है भाई। जहाँ पर कार्बोकेटायन बना हुआ है ये अल्फा पोजीशन, ये बीटा पोजीशन, ठीक है। तो बीटा पोजीशन से आपको हाइड्रोजन निकाल देना है इस बेस के द्वारा, है ना, मतलब जो भी हो। बेस यहाँ पर दिया नहीं है, H+ दिया है, तो स्वाभाविक बात जैसे H2SO4 दे दिया तो H+ दिया, तो बेस की कोई ना कोई मौजूदगी होगी, तो वो बेस क्या करता है यहाँ से निकाल के, और उसके बाद मतलब अल्कीन बन जाएगा। ये बन गया, चलिए ये प्रोडक्ट नंबर ए हो गया हमारा। अब इस प्रोडक्ट के बाद कहता है कि आप ओजोनोलाइसिस कीजिए, और ओजोनोलाइसिस भी कैसा, ओजोनोलाइसिस 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है ऑक्सीडेटिव, दूसरा होता है रिडक्टिव।
रिडक्टिव वाले में मतलब जिंक के प्रेजेंस में जब ओजोनोलाइसिस करते हैं तो ये जो है एल्डिहाइड कीटोन में बदलता है। देखिए यहाँ से आपको बॉन्ड को तोड़ना है और इधर भी C डबल बॉन्ड O लगा देना है और इधर भी C डबल बॉन्ड O लगा देना है। ठीक है, चलिए लगा देते हैं, नंबरिंग कर देते हैं। देखिए बच्चों 1 2 3 4 5 6 7 नंबरिंग इसलिए करते हैं ना कि इससे गलती होने की संभावना कम हो जाती है। 1 2 फिर 3 4 5, ठीक है, उसके बाद 6, फिर 7 में देखिए C डबल बॉन्ड O और H हो गया, कोई दिक्कत नहीं। तो देखिए बच्चों 1 2 3 4 5 6 और 7, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब देखिए लास्ट, ये हमारा हो गया प्रोडक्ट नंबर बी। अब कहता है लास्ट में कि यहाँ पर जो है OH माइनस के प्रेजेंस में मतलब बेस के प्रेजेंस में हीटिंग करना है। तो कहने का मतलब कुल मिलाकर दिए गए सिस्टम में अल्फा हाइड्रोजन मौजूद है। तो अब आपसे बोला गया है कि अब आप क्या कीजिए, इसका एल्डोल कंडेंसेशन कीजिए। देखिए जब आप एल्डोल कंडेंसेशन करेंगे तो बेसिकली ये बेस क्या करेगा, हाइड्रोजन निकालेगा। कहाँ से निकालता है, देखिए जब सिस्टम में एल्डिहाइड और कीटोन दोनों मौजूद हो, एल्डिहाइड और कीटोन दोनों मौजूद हो और आपको एल्डोल कंडेंसेशन करवाना हो तो हर हमेशा एनायन बनाना चाहिए। कहाँ से एनायन बनाना चाहिए, कीटोन से। ठीक है, वो इसलिए क्योंकि यहाँ का एनायन बनेगा, देखिए एनायन तो कहीं पर भी बने, वो न्यूक्लियोफाइल है। ठीक है, लेकिन एनायन बनने के बाद वो क्या करता है, अटैक करता है। तो अटैक कहाँ पर करेगा, तो अटैक वो कार्बोनिल में एल्डिहाइड कीटोन पर करेगा। तो एल्डिहाइड की रिएक्टिविटी ज़्यादा होती है कीटोन से, तो इसीलिए एनायन बनाना है, न्यूक्लियोफाइल हमें बनाना है कीटोन से और अटैक करवाना है कहाँ पर, एल्डिहाइड पर। यह बात आप जानते हो। तो देखिए हमारे पास जो है ना दो पॉसिबिलिटी है, एक चांस तो है कि एनायन यहाँ से बनाए और एक चांस यहाँ से। अगर आप यहाँ से बनाते हो तो यहीं से अटैक होगा। तो देखिए 1 2 3 4 5 मेंबर रिंग बनने वाला है और यहाँ से अटैक होगा तो 7 मेंबर रिंग बनेगा। और जैसा कि आप जानते हो कि साइक्लाइजेशन में 7 मेंबर रिंग जो है फेवर नहीं करता है। समझ के बात को, हमें क्या करना है, इस वाले एनायन को ही प्रीफर करना होगा। तो चलिए हम क्या करते हैं, इस तरह से बच्चों 5 मेंबर रिंग बना लेते हैं। बना लिया, देखिए यहाँ से ये अटैक किया यहाँ पर, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4 5। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 नंबरिंग करने से क्या है, आसान हो जाता है। फिर यहाँ से खोल दीजिए, तो जो जिसको हमने 1 बोला वहाँ पर जो है OH बन जाएगा, O माइनस के बाद प्रोटॉन इसको मिलेगा, OH बन गया। चलिए बहुत बढ़िया। फिर उसके बाद देखिए 1 2 3 4 5 वाले ने अटैक किया था। 5 पर क्या दिख रहा है आपको, 5 पर आपको दिख रहा है C डबल बॉन्ड O और CH3। ठीक है, तो जिसने अटैक किया वो यही तो है, 5 वाला ही तो अटैक किया था। ठीक है, तो अब क्या करना है, हीटिंग करके जो है ना डिहाइड्रेशन करना है। कहने का मतलब ये अल्फा और ये बीटा पोजिशन हो गया। ठीक है, तो यहाँ से आपको डिहाइड्रेशन करवाना है और अल्कीन बना देना है कुछ इस तरह से। तो पहचानिए, तो देखिए आपको जो है ऑप्शन नंबर C करेक्ट आंसर के रूप में दिख रहा होगा। ठीक है बच्चों।